देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय कि किस प्रकार देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी ने देवताओं को वरदान दिया। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मर जाने पर इंद्र आदि देव अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागत के दुख को दूर करने वाली, तुम प्रसन्न होवो। संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न होवो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार स्वरूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व का बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग हो, मुक्ति को देने वाली। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की जा सकती है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काल काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों के अंत का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे के संपूर्ण प्रयोजन को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, तुम गुण का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणागत में आए हुए शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ा को हरने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारण करने वाली, हंसों में जुते हुए विमान पर बैठी हुई और कुष्ठ के अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली है। महावृष वाहन वाली नारायणी, तुमको नमस्कार। मोरों तथा कुक्कुटों के घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और षाडंग धनुष रूप आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। हम पर तुम्हें नमस्कार है। रूप आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। हम पर तुम प्रसन्न हो और हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूप कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। उग्र नरसिंगी रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृता, सुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, प्रीता असुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप में दैत्यों को, महामद दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे गो रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारा तथा महाविद्या रूप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे महामदा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट यानी तीनों नेत्रों से विभूषित, यह आपका मुख सौम्य, सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वाला के सम्मान, भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली,
तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्दों से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है। वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करता है कि जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, और असुर के रक्त और चर्बी को चर्चित जो आपकी तलवार से वह हमारा मंगल करे। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाएं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य बन जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार कर दिया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर दिशा व शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और यहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रु गण है, और वहाँ समुद्र के बीच तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर और जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करते रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उनका फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न होवे। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वर, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वरदान देती हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासी की समस्त पीड़ाओं को दूर करने वाली, तुम जिस प्रकार हरती हो और शत्रुओं को जिस प्रकार नष्ट करती हो। देवी ने कहा, व्यवस्थित पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी, फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं व्यापचिति नामक दैत्य दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर 100 वर्ष तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिच से प्रकट होंगी और उसमें मेरे 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी के रूप से मेरा कीर्तन करेगा। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करूं। अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूं, और तब इस पृथ्वी पर मुझे शाकंभरी नाम से विख्यात होगी। इस अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और उससे मैं दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करने लगेगा, तब मैं असंख्य भ्रमण का रूप धारण कर उसे महादैत्य को वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मुझे स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी रूप से पुकारेंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी।